जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। सर्व संगत आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा सत्संग गुरु जी की आज्ञा से है और मैं उनकी आज्ञा से ही गुरु जी का सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ संगत जी, आप भी मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो। और गुरु जी, आप भी मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। और अब मैं गुरु जी का सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपका सत्संग आपके बिल्कुल सामने स्वरूप के बैठी हूँ और तब शेयर कर रही हूँ जैसे कि आपकी आज्ञा है, और जो मेरी जीवा पर आपका विराजमान होगा शब्दों का उच्चारण, वही मैं आप बोलूँगी और जैसा आप बुलवाओगे वैसा ही मैं बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी का बर्थडे था संडे को, तो हम गुरु जी के सत्संग के लिए मंदिर के लिए निकले। तो संगत जी, पहले तो गुरु जी ने घर से निकलते ही मुझे श्याम बाबा के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ साथ श्याम बाबा की भी आराधना बहुत करती हूँ, तो मुझे गुरु जी अक्सर श्याम बाबा के रूप में ही दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, मुझे थोड़ी सी दूर चलते ही वाइट ऑफ कलर की बटरफ्लाई देखने को मिलती है और हमारी गाड़ी के आगे से निकल के जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए अपनी बेटी को और अपनी बेटी के परिवार को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी 777 वाली गाड़ी भी आगे आई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे करके हम गुरु जी के मंदिर पर पहुँचे। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के जन्म उत्सव पर बहुत ज़्यादा भीड़ के चलते हुए हमारी गाड़ी की जो पार्किंग होती है संगत जी, वो बड़ी दूर हो गई। करीबन 5-6 किलोमीटर का एरिया था संगत जी, जो काफ़ी दूर पड़ रहा था। हमारी पूरी फैमिली थी, भाई के बच्चे भी थे मेरे, और मेरे बेटा मेरा बेटा नहीं गुरु जी, आपका बेटा, मैं, आपकी बेटी, जो मेरी नीस मेरे पास रहती है वो थी, और मेरी बड़ी नीस भी मेरे साथ थी संगत जी। तो शटल सेवा के लिए वैसे तो बस लगी हुई थी, लेकिन संगत जी, जो संगत की ड्यूटी लगी हुई थी वो बोले बहुत भीड़ है, अगर अगर कोई पैदल जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। तो हम संगत जी उनका, गुरुजी का हुक्म मानते हुए हम पैदल निकल पड़े। लेकिन संगत जी काफ़ी दूर था तो चल नहीं पाए। फिर भी जितना चला गया हम चले संगत जी। जब गुरुजी का जो भाटी माइंस वाला रोड आ गया जिस पे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर पहुँचे थे, तो संगत जी मैंने जूतियाँ डाली हुई थी, मेरे पैरों में छाले हो गए और बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे। मैं अरदास करने लगी, गुरुजी अब आपकी बेटी से पैदल चला नहीं जा रहा, प्लीज़ आप शटल सेवा दीजिए। तो संगत जी क्या होता है, हम थोड़ी सी दूर चलते हैं तो हमारे सामने ना संगत सेवा खड़ी होती है। तो एक ओल्ड मैन और खड़ा होता है, वो उनसे कह रहे थे संगत जी क्या आपको बस में जाना है। तो मैं भी तुरंत बोलती जी हाँ जी संगत जी, मुझे भी बस में जाना है, अब पैदल नहीं जा रहा, हम काफ़ी पैदल चल के आए हैं। तो संगत जी वो बस को रुकवा देते हैं और हम बस में चढ़ जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या होता है, मैं हम मंदिर की पहुंच जाते हैं, बस में से उतर के लाइन में लग जाते हैं। तो संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी अब की बारी गुरु जी के दरबार पे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो क्या होता है, हम लाइनें नहीं थी संगत जी, भीड़ तभी लाइनें तोड़ देती थी, लेकिन फिर भी शांति बनाते हुए संगत ने काफ़ी कोऑपरेट किया और जो श्रद्धालु थे इन्होंने भी कोऑपरेट किया, फिर भी हम मंदिर तक पहुँचे। ऐसे तो फिर क्या होता है संगत जी, मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी से, गुरु जी मैं तो आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपके दरबार पर थोड़ी देर बैठ के आपका सिमरन करना चाहती हूँ
और गुरुजी मैं 7 o'clock की आरती लेना चाहती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, दोनों साइड पे जो बैठे हुए थे जितने भी भक्त थे गुरुजी के, तो बारी बारी उठा रहे थे संगत जी। और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बारी नहीं आ रही, जो पीछे आने वाले हैं वो सारे संगत जा रही है। तो मैं एक संगत जी से जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है थी उनसे मैं बोलती हूँ, संगत जी क्या ये लोग ऐसे पीछे वाले जा रहे हैं? वो बोले नहीं संगत जी, ये 1 by 1 जा रहे हैं। फिर मैं कहती नहीं संगत जी प्लीज़ आप ना एक साइड से उधर से उठाइए और एक साइड से इधर से उठाइए। तो फिर हमारी आगे वाली संगत होती है जो वो चैम्बर बने होते हैं संगत जी, वो उठ जाती है। फिर हमारी बारी आती है उठने की, तो फिर हमें वापस बिठा दिया जाता है, फिर बैठ जाते हैं हम। ठीक 7 o'clock संगत जी जब गुरु जी का मंत्र जाप होता है तब हमारी बारी आ जाती है और मैं बहुत खुश। जय गुरु जी, आप अपनी बेटियों की कितनी करीब से सुनते हो। तो संगत जी हम खड़े हो जाते हैं और चल पड़ते हो और लाइन में गुनगुनाते हुए बिल्कुल गुरु जी के सामने स्वरूप के सामने जो मंदिर है वहाँ से दर्शन करके और फिर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी बेटियों की इतनी करीब से सुनने के लिए और ब्लेसिंग देने के लिए। अब मैं संगत जी क्या बताती हूँ आपको, जो मेरे अंकल जी होते हैं ना, वो संगत जी मैं कहती हूँ उनसे प्लीज़ आप भी चलिए, तो वो कहते हैं नहीं मेरी ड्यूटी है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन संगत जी वो मुझे प्यार से नहीं बताते, वो मुझे कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, अगर मैं जाऊँगा तो अकेला जाऊँगा। तो मैं संगत जी झगड़ा कर देती हूँ। फिर मुझे गुरु जी की बात भी याद आ जाती है कि दरबार पे आओ तो अपने घर में झगड़ा करके मत आओ, तुम प्यार प्यार से आओ। तो संगत जी मैं आ जाती हूँ अपने मन में कुंठा लिए हुए। मैं कहती हूँ चलो इनको गुरुजी ने नहीं बुलाया होगा, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, तो इसलिए नहीं आ रहे। मैं अपने बेटे के साथ और अपनी नीस के साथ गाड़ी में निकल पड़ती हूँ और हम चल पड़ते हैं। तो संगत जी इतने गुस्से में छोड़ के जाती हूँ अंकल को और मैं आती हूँ तो क्या होता है संगत जी, इतना सॉफ्ट नेचर अंकल जी का, इतने प्यार से बोलते हैं। मैं कहती हूँ मैं गई तब तो इतनी गुस्से में छोड़ के गई थी, अब अंकल जी को क्या हो गया। तो इस प्रकार संगत जी गुरु जी तो अच्छों अच्छों की बुद्धि सुधार देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, मेरे को एक दिन क्या मैसेज आता है गुरु जी का, बेटी तू हमेशा लाल बिंदी लगाया कर, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी है मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता संगत जी, मेरा बेटा है वो जो है ना, वो थोड़ा कम गुरुजी में वो करता है, विश्वास करता, पता नहीं संगत जी वो मुझे नहीं दिखाता या अपने मन में ही करता है। तो वो क्या कहता है, गुरुजी प्लीज़ मुझे ना मेरा एक तो मेरा सेंटर थोड़ी अच्छी जगह दिलवा दे देना और मुझे 50% मार्क्स दिला देना बीए फाइनल ईयर में है संगत जी। इससे ज़्यादा की मैं आशा नहीं करता आपसे, जितनी मैं कहता हूँ संगत जी गुरु जी उतनी दिला देना प्लीज़। तो मैं देख के बड़ी खुश होती, वाह गुरु जी आज तो बेटे के मुँह से आपने खुद ही बुलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने बेटे की इस अरदास को सुनना और प्लीज़ उस अल्लड़ बेटे की को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन मैसेज फ्लैश करते हैं गुरु जी, टेलीपैथी, बेटी तो अपने पति का ध्यान रखा कर। तो उसमें मैं सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी क्या कहते हैं उसमें, तू को ना अपने पति का कोलेस्ट्रॉल चेक करा। तो संगत जी वो मैं सत्संग सुन के जाती हूँ नीचे, तो इतनी ही देर में कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए जो फार्मूला गुरुजी वो दिखा देते हैं। उसमें क्या दिखाते हैं कि लौंग, दालचीनी और अर्जुन छाल का काढ़ा बना के दे अपने हस्बैंड को। गुरुजी मुझे तो संगत जी मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग का अंदाज़ा ही नहीं था कि गुरुजी की इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग है। गुरुजी हमारा तो जो कपल है वो ही गुरुजी की ब्लेसिंग का है। जो हमारी शादी थी गुरुजी वो 25 नवंबर की थी और गुरुजी उस दिन गुरु नानक जयंती ही थी। तो आपने तो अपनी बेटी को कब का ब्लेस किया हुआ है, लेकिन इस मूर्ख बेटी को पता ही नहीं था कि आपने अपनी बेटी का कब से हाथ पकड़ा हुआ है। और वैसे गुरुजी मुझे आपकी गुरुवाणी और मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है और मैं शुरू से ही आपकी वाणी गुनगुनाती हूँ और मैं मन ही मन ये अरदास भी करती थी
हे भगवान, मुझे तो सिख धर्म में पैदा करते, जो मैं ढेर सारी गुरबानियाँ सुनती और मैं पंजाबी सीख पाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपने से जोड़ा, लेकिन गुरु जी बहुत देर से जोड़ा। चलो फिर भी गुरु जी मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आपने लाखों की संगत में, करोड़ों की संगत में अपनी बेटी का हाथ चुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता संगत जी, एक बारी क्या होता है कि सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी मैसेज फ्लैश करते हैं टेलीपैथी से कि बेटा घर में ना जिस बीमारियां दूर भगाने के लिए तुम 3 जो मेरी ब्लेस वानियाँ हैं वो चलाया करो। सतगुरु दया करे और बिन बोलिया और मेहरा वालिया साइयाँ रखी चरना दे गोर। संगत जी मैं सतगुरु दया करे ये वाली वाणी गुरुवाणी तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ इसको तो मैं बहुत ज़्यादा ही सुनती हूँ और बिन बोलिया सब कुछ जानदा। लेकिन अब मैं संगत जी डेली ये गुरबानियाँ चलाती हूँ घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या कहते हैं गुरु जी, एक दिन क्या होता है कि संगत जी क्या होता है संगत जी, मैं ना जैसे कि अब सत्संग से आई थी ना तो मैं आके जो मेरी गुरु संगत आंटी है ना संगत जी उनसे बात करने लगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी ना संगत जी बहुत बड़ा सत्संग था गुरु जी के बर्थडे पे। तो वो मुझे अक्सर हर फंक्शन पे या हर सत्संग पे मुझे इनवाइट करते हैं। तो अब की बार उनका आंटी का फ़ोन नहीं आया तो मैंने आके उनके पास फ़ोन किया। तो मैं बोली आंटी कल तो गुरु जी के दरबार पे ना बड़े भीड़ थी, बड़े धक्का मुक्की हो रही थी, तो अब की बार मैं जाऊंगी ना संगत जी तो आंटी जी मैं ना और किसी दिन जाऊंगी। तो संगत जी मैं तो इतनी बात कह के हटती हूँ तो गुरु जी का तभी मैसेज फ्लैश हो जाता है टेलीपैथी से, नहीं कमलिए ये धक्का मैनू अगर मैनू ही तेनू लगाया हो तो फिर मैं कहती सॉरी गुरुपा सॉरी, मैं ये ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मेरा ये कहने का मीनिंग नहीं था कि ये आपके द्वारे पे धक्के हैं गुरुजी, मैं तो ऐसे कह रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गुरुजी मैंने तो बड़ी दर दर की ठोकरें खा के आपका द्वारा मिला है। अगर ऐसे ही धक्के जो गुरुजी देते हैं ये तो धक्के मैं बार बार खाने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। आपके हर धक्के में हर उसमें आशीर्वाद है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग है। तो गुरुजी मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था गुरुजी, अपनी बेटी को माफ़ कीजिए, सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी गुरुपा। गुरुजी मुझे बार बार बुलाइए अपने दरबार पर, भाग्यशाली हैं गुरुदेव जो आपके दरबार पे आते हैं बार बार। इसके लिए मैं संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहूँगी और गुरुदेव आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, आप अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ कीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसलिए गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपनी बेटी के परिवार को ब्लेस कीजिए और बार बार अपने दरबार पर बुलाइए। और फिर एक दिन क्या होता संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी तो सत्संग के माध्यम से मैसेज फ्लैश होता, जैसे संगत जी गुरु जी ये बताते हैं तो आंटी ने बताया कि जो ये तुम करते हो करो तो बहुत अच्छा है, नहीं लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं कहते कि तुम ये चीज़ें बार बार करो, गुरुजी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं कि कभी कोई उपाय बताते हैं या कोई उपाय ये करो वो करो। तो संगत जी मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, कभी किसी संगत को बुरा लग जाए कि इसलिए ये बात नहीं कहना चाहती मैं। गुरुजी कहते हैं और आंटी जी ने भी बताया था कि अगर किसी की इच्छा है तो आप कीजिएगा, अच्छी बात है। ये एक ट्रेडिशनल है जो अपने परिवार के जो हम अपने बच्चों को देते हैं, अच्छे भाव हैं जो परिवार में जैसा हम करते हैं तो हमारे बच्चों को वैसी ही आदत पड़ती है, तो करिए आप। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इन शंकाओं से दूर रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। अब
संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए संगत जी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी पूरी संगत का भला करना, सबको ब्लेस करना और अपनी बेटियों पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। गुरुजी कोई भी संगत किसी के परिवार में कोई बीमार ना हो, हर संगत को कष्ट हरना सबके। और गुरुजी जो आंटी जी हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल कर जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।